बिहारी से नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से उन्हीं से नैना लड़ गए उन्हीं से नैना लड़ गए तो लड़ गए मेरे नैना लड़ गए हाय मेरे नैना लड़ गए हरि छवि देखी ऐसी वृंदावन 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 प्यारो रसिया मेरो मन भावन प्यारो रसिया मेरो मन भावन मोर मुकुट पे अड़ गए मोर मुकुट पे अड़ गए मोर मुकुट पे अड़ गए ये तो मोर मुकुट पे अड़ गए अड़ गए अड़ गए अड़ गए मेरे नैना लड़ गए हाय मेरे नैना लड़ गए मेरे नैना लड़ गए हाय मेरे नैना लड़ गए सूरत समाई नैनों में मेरी तेरी सूरत समाई नैनों में मेरी तेरी सूरत समाई नैनों में मेरी तेरी सूरत समाई कैसे भूल जाऊं श्याम याद तेरी आई कैसे भूल जाऊं श्याम याद तेरी आई कैसे भूल जाऊं श्याम याद तेरी आई रंगला अरे यार दिलदार हम तेरे निसहेरे हैं कि रात दिन सोवे और जागे वो प्यारे तेरी माला फेरे हैं हम तेरी माला तेरी माला नैनों में तेरी मेरी
उन्हीं से नैना लड़ गए, ये तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हरि बोल, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हरि बोल। ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू है, ऐसा प्यारे मुझ पे जादू है, ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू है, ऐसा प्यारे मुझ पे जादू है। छोटे मोटे नैना मेरे, छोटे छोटे नैना मेरे, छोटे मोटे नैना मेरे, छोटे छोटे नैना मेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना मेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना मेरे, फिर भी नजर क्यों लड़ गए, लगन क्यों लड़ गए, फिर भी नजर क्यों लड़ गए, फिर भी नजर क्यों लड़ गए, तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए मेरे माँ के बिहारी से, दोनों हाथ उठाइए, मेरे माँ के बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे माँ के बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे माँ के बिहारी से, उन्हीं से नैना लड़ गए, 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 ये तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ जय हो। वाह बड़ा आनंद आया। नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से, इन्हीं से नैना लड़ गए, अरे उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, अरे उन्हीं से नैना लड़ गए, ये तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हो हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सज्जनों, इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी में भागवत के महात्म्य में भागवत जी में मंगलाचरण किया गया। मंगलाचरण के बाद में सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, और जैसे प्रश्न किया तो अब यहीं से भागवत की कथा आरंभ हो रही। ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपने भागवत जी को प्रणाम किया, भागवत जी को नमन किया, वंदन किया, और 3 श्लोकों में मंगलाचरण करके भागवत की महिमा बताई। अब आपसे हमें अनेक प्रश्न करने, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, अपितु 6 प्रश्न ऋषियों ने किए। भागवत के यही 6 प्रश्न संपूर्ण भागवत का अर्थ देते हुए चले जा रहे हैं। भागवत में सूत जी महाराज को प्रणाम करते हुए शिष्यों ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपके श्री चरणों में 88,000 महात्मा प्रणाम कर रहे हैं, और आपसे एक प्रश्न है, क्या? किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्ववतार प्रयोजनम् किं कर्मो केवतारस्य धर्मः कं शरणं गतः धर्मः कं शरणं गतः। यहाँ से भागवत जी के प्रश्न आरंभ हुए और यहीं से भागवत की कथा आरंभ हो गई, जिस कथा को सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। कल भागवत के महात्मा को कहा गया, आज से भागवत की कथा उदय हो रही है। कृष्ण कथोदयम, जिस प्रसंग से कन्हैया की कथा उदय हो जाए वो प्रसंग, वो कथा पूज्य होती है, श्रवणनीय होती है। सज्जनों, ऋषियों ने प्रश्न किया। पहला प्रश्न भागवत का, किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्ववतार प्रयोजनम् किं कर्मो केवतारस्य धर्मः कं शरणं गतः। भागवत में एक ही श्लोक में 6 प्रश्न किए गए, एक ही श्लोक में 6 प्रश्न किए गए। पहला प्रश्न है भागवत का, ध्यान देना, अब यहीं से कथा आरंभ है। भागवत जी में पहला प्रश्न किया गया कि किम श्रेयः। श्रेयः मतलब जीव का, श्रेय माने उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। किम श्रेयः, जीव का लक्ष्य क्या है, जीव का उद्देश्य क्या है। और महाराज, खाना पीना सोना जगना धन कमाना पुत्र आदि उत्पन्न करना घोंसला बनाना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर, चिड़ियों को देखो, इतने ऊपर पेड़ में कितना सुंदर घोंसला बना करके उनमें बच्चों को जन्म दे देती है और बच्चों को पाल देती है। कोई खेती पाती नहीं, लेकिन दाने को चुंग करके लाती है, चुग्गा को चुगा करके निकल जाती है। जो हमने काम किया ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, हमने मनुष्य वाला कौन सा काम किया? खाना पीना। अरे जब दांत नहीं तो दूध दिए, दूध किसने दिया? आपने थोड़ा दिया। जब बालक ने जन्म लिया माँ की स्तनों में दूध पहले तो नहीं था। जैसे बालक ने जन्म लिया उसके बाद माँ की स्तनों से दुग्ध संचरित होने लगता है। तो जब दांत नहीं थे तब दूध की व्यवस्था उस परमात्मा ने करी, और जब दांत हो गए तो माँ की स्तनों से दूध किसने गायब कर दिया? पूछो। बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च करते रह गए, लगी अभी तक पता नहीं कर पाए। सज्जनों, ये तो सारी व्यवस्था परमात्मा की चलाई हुई।
कौन किसको किस समय भोजन करना है, क्या खाना, क्या पीना, ये तो सब परमात्मा कहते हैं कि पशु पक्षियों की भी व्यवस्था है। चींटियों को जंगल में कौन देने जाता है? बड़े बड़े हिंसक जीव जंतुओं को कौन भोजन कराने जाता है? अरे आपके दरवाजे कोई महात्मा आया, आपने 4 रोटी खिला दिया, चलो अपना धर्म कर लिया। लेकिन जंगल में बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा कंदराओं में जो बैठे उनको आप भोजन कराने जाते हैं? नहीं, ये हमारा अभिमान है। भोजन देने वाला तो और कोई है। इसलिए भागवत में पहला प्रश्न है, जीव का लक्ष्य माने उद्देश्य क्या है? जीव का उद्देश्य। दूसरा प्रश्न, किम श्रेयः शास्त्र सारः का, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार क्या है? भजन करें, दान करें, उपासना करें, क्या करें? शास्त्रों में क्या लिखा है उसका सार बताइए। कोई कहता हरिद्वार जाओ, कोई कहता बद्रीनाथ जाओ, कोई कहता महाराज समाधि लगाओ, आखिर क्या करें? शास्त्रों में जो सार है, रस है, उसको बताइए। स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के तीसरा प्रश्न, स्वावतार भगवान के अवतार कितने हुए? तीसरा प्रश्न है भागवत जी में। स्वावतार यानी भगवान के अवतार कितने हुए? स्वावतार। अवतार प्रयोजनम, भगवान ने यदि अवतार लिए तो अवतार लेने का कारण क्या, प्रयोजन क्या रहा भगवान को? भगवान कभी सुअर बने, कभी कछुआ का रूप धारण करे, कभी उन्होंने आधा मनुष्य का आधा सिंह का शरीर धारण किया। तो ऐसे अवतार लेने की जरूरत क्या पड़ी भगवान को विविध रूप से? सज्जनों, अवतार प्रयोजनम, भगवान के तीसरा प्रश्न, कितने अवतार हुए और अवतार लेने का प्रयोजन क्या, ये चौथा प्रश्न है। अब पांचवा प्रश्न है, किम कर्मों के अवतारस्यो, हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं, आनंदित हो जाएं, हमारे जीवन में जो पाप ताप संताप हैं तीनों को दूर कर दें। और छठवां प्रश्न है कि यदि भगवान इस धराधाम पर राम कृष्ण बन करके अवतरित हुए तो महाराज जब भगवान अपने धाम को जाने लगे तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्मः कम शरणम ब्रजः, यानी धर्म किसकी शरण में गया? ये भागवत के 6 प्रश्न हैं। यहीं से भागवत की कथा आरंभ हो गई। तब ऋषियों के 6 प्रश्नों को सुनकर के श्री सूत जी महाराज ने इतने विशाल ग्रंथ को कहने का निर्णय लिया। इसलिए भागवत को वंदन करते हुए सबसे पहले नारायण भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, वेदों में जो वर्णित है वो भगवान नारायण ही तो वर्णित है। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तम, नारायण भगवान को नमस्कार करके नरों में श्रेष्ठ भगवान श्री हरि को वंदन करके देवीम सरस्वतीम व्यासम, माँ सरस्वती को प्रणाम किया। हे माँ, हे सरस्वती, हे विद्या की दायिनी, हे स्वर को देने वाली माँ सरस्वती, हमारी कंठ पर बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि ऐसे विशाल ग्रंथ को कहना बड़ा कठिन है, सरल नहीं है। भगवान की कथा 18,000 श्लोकों का भावार्थ करना बड़ा कठिन है। इसलिए देवीं सरस्वतीं व्यासम, और जिन्होंने भागवत जी को लिखा ऐसे भगवान वेद व्यास जी को प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद अब प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे वो मिलता रहेगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिलता रहेगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे,
भजन धीरे धीरे वो मिलता रहेगा, सजन धीरे धीरे वो मिलता रहेगा, सजन धीरे धीरे। धीरे धीरे कथा समझ में आती रहेगी तो भगवान से भी मिलते रहेंगे। 6 प्रश्नों को सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने किया। यदि धीरे धीरे हम कथा की सुनने की आदत डाल लेंगे ना, धीरे धीरे भजन करने की आदत डाल लेंगे ना, तो वो सजन भी धीरे धीरे मिलने लग जाएगा। कौन सजन? बिना सजना के कैसे ये साज सजना, नहीं सजना तो सब कुछ बेकार सजना। ये सजन अंदर मिलते रहेंगे। ये तो हाड़ मांस की पेटी, ये जितने सजन हैं संसारिक ना, ये तो हाड़ मांस की पेटी, खाल में लपेटी, कोई बना बेटा, कोई बना बेटी। ये तो संसार का नियम है। इसलिए आज भगवान से संबंधित 6 प्रश्न ऋषियों ने किए। भगवान नारायण वेद व्यास मां सरस्वती को वंदन करते हुए अब प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। भागवत में कहते, ऋषियों तुमने पहला प्रश्न किया कि किम श्रेय, जीव का श्रेय माने लक्ष्य क्या है? तो सीधी सी बात है, खाना पीना सोना जगना ये तो हमारी दिनचर्या है। लेकिन इन सब समय के अनुसार थोड़ा सा समय और निकाल करके भगवान के श्री चरणों में मन लगाएं, भजन करें, दान करें, धर्म करें, उपासना करें, साधना करें, योग आसन करें, ये हमारे जीवन की उपलब्धि होगी। और रही बात, समय तो किसी के पास ज्यादा नहीं। 12 घंटे दिन के बने, 12 घंटे रात के बने। उन्हीं 24 घंटों में आप 12 घंटे 8 घंटे व्यापार करते हैं, उसके बाद में 5 7 8 घंटे सोते भी हैं, उसके बाद महाराज 5 7 घंटे सामाजिक कार्यों में लग जाते हैं। समय निकल गया। लेकिन समय तो निकालना पड़ेगा। समय तो उसी समय से निकाल करके हमको अपनी उस आध्यात्मिक यात्रा को पूरी करनी है। ये संसार, ये घर नहीं है, अपना ओरिजिनल घर तो और कहीं है। उस घर में चलना है, उस घर में मिलना है, उस घर में पहुंचना है। यात्रा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बगीचा देखने हम गए थे और बगीचे का उद्देश्य था कि फूल तोड़ करके लावेंगे, कहीं सुंदरता को देख करके वहीं ना फंस जाएं कि पुष्प तोड़ ही ना पावे। संसार रूपी बगीचे में भगवान ने आपको भेजा है, जाओ सुंदर खुशबू लो, सुंदर खुशबू फैलाओ। संसार रूपी बगीचे में जा करके सुंदर नज़ारों का दर्शन करो, लेकिन कहीं उलझ मत जाना, फिर भी मेरे से मिलने आना भाई। इसलिए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये तो सब सृष्टि का क्रम है। इस क्रम में फंसना नहीं। इसलिए मैं कल भी बोला था, भूल कर मत फंसना, भूल कर मत फंसना। इस बाहर की सफाई पर वर्क सोने का चढ़ा, गोबर की मिठाई पर। ये तो संसार गोबर की मिठाई है। सोने का वर्क चढ़ करके चित्त की वृत्तियां वहां पर भटकती हैं। इसलिए पहला प्रश्न है, जीव का लक्ष्य यानी उद्देश्य क्या है? जीव का उद्देश्य है खाना पीना सोना जगना व्यापार करना। इसके साथ साथ जीवन का लक्ष्य यानी अपने गोविंद को भूलना नहीं, अपने ईश्वर को नहीं भूलना, अपने गुरुदेव के द्वारा जो मंत्र मिला उस मंत्र का जाप करना, और जाप के माध्यम से मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भजन से ही हमारा जीवन संभलेगा। तप के प्रभाव से, तप के बल से, तप के तपस्या के प्रभाव से भगवान विष्णु विश्व का भरण करते हैं। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, और भोले बाबा तपस्या के प्रभाव से यास निशाम सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयम। बड़े बड़े मनीषी लोग तप के प्रभाव से यानी भोले बाबा तप के प्रभाव से सृष्टि का संहार करते हैं। इसलिए जब इतना बड़ा कार्य ईश्वर करते हैं तो हम लोग यदि तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान की लीलाओं का दर्शन करेंगे,
तो निश्चित रूप से हम लोगों का उद्धार निश्चित रूप से होगा सज्जनों। इसलिए जीव का लक्ष्य भगवान के श्री चरणों में मन को लगाना है। ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। इसको यदि हम संस्कृत भाषा में जो ऋषियों ने उत्तर दिया उसका ये उत्तर है कि भगवान श्री अधोक्षज भगवान के चरणों में हमारा मन लग जाए, यही जीव का लक्ष्य है। अधोक्षज का अर्थ होता है अधः इंद्रिय ज्ञानम यस्मात् यस्सा अधोक्षजः। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे परमात्मा है, उन परमात्मा के श्री चरणों में मन लग जाए, यही जीव का लक्ष्य है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान के श्री चरणों में मन लगाना ही जीव का लक्ष्य है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है किम श्रेयः शास्त्र सारः। शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार भी यही है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, पाप किए दुख होते हैं, पुण्य किए सुख होए। पाप पुण्य की परिभाषा आप सब जानते हैं, ज़्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं। इसलिए हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, अच्छे सत्कर्म करें। ये ऋषियों ने दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। तीसरा प्रश्न है कि स्वावतार भगवान के अवतार कितने हुए? अब भगवान के अवतार तो अनेक हुए हैं। अवतार असंख्यो, भगवान के असंख्य अवतार हैं, लेकिन उनमें से 24 अवतार भगवान के मुख्य रूप से कहे गए। कितने अवतार? 24 अवतार भगवान के मुख्य रूप से कहे गए हैं। अब देखिए भगवान के कितने अवतार हुए। भगवान के अवतार तो असंख्य हैं, लेकिन गीता में तो भगवान कृष्ण कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरा तो नित्य जन्म होता है, नित्य कर्म के अनुसार मैं प्रकट होता हूँ और अस्त हो जाता हूँ। लेकिन मूल रूप से भगवान के 24 अवतारों की चर्चा की गई है। पहला अवतार भगवान का क्या हुआ? जब भगवान ने पहला अवतरण लिया, पहला अवतरण भगवान का ब्रह्मचर्य के रूप में, भगवान ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र मानस पुत्र के रूप में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार बन करके भगवान ब्रह्मचारी रूप धारण करके प्रकट हुए। तो पहला अवतरण भगवान का सनकादिकियों का अवतार हुआ है। और दूसरा अवतार मेरे गोविंद ने जो लिया वो बाराह मने सुअर बन करके भगवान पधारे। हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने धरती को चुरा करके समुद्र में छुपाया है। भगवान ने सोचा कि सुअर में सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है और पृथ्वी में भी गंध तत्व है, इसलिए भगवान ने जो दूसरा अवतार लिया वो सुअर बन करके श्वेत बाराह यानी 12 रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। भगवान का जो तीसरा अवतार है वो नारद जी के रूप में हुआ है। तीसरे अवतार में भगवान श्री हरि के तीसरा अवतार में श्री नारद जी का अवतरण है। चौथे अवतरण में मेरे गोविंद नर और नारायण के रूप से प्रकट हुए। यही मेरे हरि मेरे नारायण प्रभु 2 रूप से प्रकट हुए, नर और नारायण। बद्रीनाथ में जो लोग दर्शन करने गए होंगे वहाँ 2 पर्वत हैं, एक नर पर्वत एक नारायण पर्वत है। नर पर्वत पर भगवान बद्री विशाल की प्रतिमा विराजमान है, शिला विराजमान है। नारायण पर्वत पर भगवान बद्री विशाल की शिला विराजमान है। और नर पर्वत पर अलकनंदा के किनारे नर पर्वत पर जहाँ भगवान नर ने तपस्या करी थी। इस प्रकार से भगवान के चौथे अवतरण में नर नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुए। और महाराज 5वां अवतरण मेरे गोविंद का कपिल भगवान के रूप से हुए। बोलो राधे राधे। ये कपिल भगवान का अवतरण कहाँ पर हुआ? लोग कहते हैं कि कलायत आपके हरियाणा में जगह है, कलायत करके जगह है, कैथल जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भगवान कपिल भगवान प्रकट हुए और अपनी मैया को देवहूति को सांख्य योग का उपदेश प्रदान किया। लेकिन हम सिद्धपुर गुजरात में गए तो वहाँ पर बिंदु सरोवर में से जहाँ पर
कर्दम ऋषि ने तप किया था तो बिंदु सरोवर का निर्माण वहाँ पर है, लेकिन ज्ञान यहाँ प्रदत्त किया, इसलिए इसी स्थान की महिमा गाई जाएगी। भगवान का 5वां अवतरण कपिल भगवान के रूप में हुआ और मेरे गोविंद का जो 6वां अवतरण हुआ वो दत्तात्रेय जी के रूप में हुआ। बोलो राधे राधे। ये दत्तात्रेय जी के रूप में भगवान ने 6वां रूप धारण किया और 7वें अवतार में भगवान जैनियों के जो जैन धर्म के जो प्रवर्तक आचार्य हैं, जिनको भगवान ऋषभ के रूप से जानते हैं, ऐसे भगवान ऋषभ 24 अवतारों में से 7वें अवतरण पर भगवान ऋषभ प्रकट हुए। बोलो राधे राधे। भगवान ऋषभ सनातन धर्म में 7वें अवतरण पर भगवान ऋषभ का प्राकट्य हुआ। इस तरीके से भगवान ऋषभ की 2 शाखाएं चली। बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान ऋषभ जो है ना, इस धरती के एक क्षत्र राज पद पर विराजमान थे। जब उन्होंने उनके 100 पुत्रों ने जन्म लिया, भगवान ऋषभ के बड़े पुत्र का नाम भरत पड़ा। भरत से भारतवर्ष पड़ा, जिस देश का नाम भारतवर्ष कहा गया। महाराज जब तक राजगद्दी पर विराजमान रहे तब तक उन्होंने वस्त्र धारण किया, और जब अपने बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी प्रदान करके भगवान ऋषभ जंगल में पधारे, तो जंगल में जहाँ जाते एक छत्र राज था तो सब पहचानते महाराज है, चक्रवर्ती सम्राट है। लोग प्रणाम करते, कुशल क्षेम पूछते, भयभीत होते। भगवान ऋषभ ने सोचा कि जब तक लोगों को भान रहेगा कि मैं सम्राट हूँ, तब तक लोग मुझे वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे, लेकिन मुझे भगवान से मिलना है, मुझे परमात्मा की परम सत्ता से जुड़ना है। इसलिए भगवान ऋषभ ने अपने वस्त्रों को त्याग दिया। जैसे त्याग दिया निर्वस्त्र रह करके, जंगल में रह करके केवल जल और वायु पान करके जीवन यापन किया, तो ऐसे भगवान ऋषभ ने तपस्या करते भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। इसलिए 2 धर्म जैन धर्म में विकसित हुए, प्रवर्तित हुए। एक में श्वेतांबर और एक में दिगंबर पंथ आरंभ हुआ। जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करके मुख में पट्टियां धारण करी वे श्वेतांबर कहलाए, और जिन्होंने अपने वस्त्र को दिशाओं को ही अंबर यानी वस्त्र धारण कर लिया उनको दिशा ही दिगंबरम, जिनकी दिशाएं ही अंबर मने वस्त्र बन गए, ऐसे दूसरे संप्रदाय में जैन धर्म में उनको दिगंबर ही कहे गए। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान ऋषभ का जो अवतरण हुआ वो 7वें अवतरण में 24 अवतारों में से 7वां अवतरण भगवान ऋषभ का कहा गया है। 8वें अवतरण में भगवान पृथु के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने ये जितने ये आप वनस्पतियां देख रहे हैं ना, ये जो आप लोग गेहूं चना आदि सब ले रहे हैं, जीरी कणक आदि जो उग रही है ना, ये भगवान पृथु की देन है। क्योंकि जब धरती पर अत्याचार हुआ तो पृथ्वी ने सभी वनस्पतियों को अपने अंदर धारण कर लिया था। जब पृथ्वी में एक भी दाना नहीं था खाने के लिए, प्रजा त्राही त्राही कर रही, तब भगवान पृथु प्रकट होकर के वसुधे त्वाम वधिष्यामि, भगवान माँ वसुधा को डांट लगाई तो पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके भगवान पृथु के पास प्रकट होकर के आई और बोले, प्रभु इस धरती पर अत्याचार ज्यादा था, इसलिए हमने सारी वनस्पतियों को अपने शरीर पर ही समाहित कर लिया। अब आप ही इन वनस्पतियों का दोहन कर सकते हैं। तो भगवान पृथु बछड़े के रूप में परिणित होकर के इन वनस्पतियों का दोहन किया। फिर ये जितनी संसार की वनस्पतियां हैं, इन वनस्पतियों को धरती ने पुनः प्रकट किया। इसलिए भगवान पृथु का जो अवतरण है, भगवान पृथु का जो भी अवतरण है, वो 9वें रूप में भगवान पृथु विराजमान हुए। सज्जनों, 10वें अवतार में भगवान मत्स्य रूप से प्रकट हुए। समुद्र मंथन के समय मत्स्य अवतार, उसके बाद भगवान कछुआ का अवतार, कच्छप अवतार धारण किए। उसके बाद भगवान श्री हरि ने धन्वंतरी रूप धारण करके जो आयुर्वेद विद्या का अनुसंधान हुआ है ना, सोमो भूत्वा रसात्मका, रस की जो उत्पत्ति हुई, जो आयुर्वेद आरंभ हुआ, वनस्पतियों का आरंभ हुआ, ये भगवान धन्वंतरी ही लेकर के प्रकट हुए। तो भगवान का 12वां अवतरण धन्वंतरी के रूप में हुआ। भगवान का 13वां अवतरण मोहिनी रूप से हुआ। भगवान का
14वां अवतरण जो हुआ वो नरसिंह रूप से हुआ, और मेरे गोविंद का जो 15वां अवतरण वो वामन भगवान के रूप से भगवान पधारे, और 16वां अवतरण भगवान परशुराम जी फरसे को लेकर के प्रकट हुए थे। अधर्म को नष्ट करके धर्म की स्थापना करके भगवान परशुराम प्रकट हुए। ये 16वें अवतार में भगवान परशुराम प्रकट हुए। इसके बाद में भगवान श्री हरि 17वें अवतरण में वेदव्यास जी के रूप से प्रकट हुए, जिन्होंने भगवान की महिमा का विस्तार करने के लिए 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण लिखे। उसके बाद मेरे गोविंद 18वें अवतरण में मेरे गोविंद राम रूप से अयोध्या में प्रकट हुए। बोलो राधे। 19वें अवतरण में श्री लखनलाल जी शेषावतार बन करके प्रकट हुए, और 20वां अवतरण मेरे चटकीले मटकीले नन्हे से कन्हैया ब्रज वृंदावन में गोविंद जो प्रकट हुए, ऐसे मेरे गोविंद का अवतरण जो है 20वां अवतरण कहा गया। 20वें अवतार में भगवान कन्हैया द्वापर के अंत में ब्रज वृंदावन धाम में पधारे। 21वें अवतरण में भगवान श्री हरि के रूप में प्रकट हुए। 22वें अवतरण में भगवान हंस बन करके प्रकट हुए, हंसोपाख्यान किया। 23वें अवतरण में भगवान बुद्ध बन करके प्रकट हुए, लेकिन भगवान बुद्ध ने वेद मार्ग को स्वीकार नहीं किया। जब वेद मार्ग को स्वीकार नहीं किया तो सनातनियों ने कहा कि प्रभु आप साक्षात भगवान के अवतार हैं, 23वें अवतार पर भगवान बुद्ध बन करके प्रकट हुए हो, लेकिन आपने हमारे वेदों का सम्मान नहीं किया, वेद मार्ग को नहीं स्वीकार किया, इसलिए हम भी आपको भगवान नहीं मानते। तो जिन्होंने भी ममई वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातन, जितने संसार जगत के धर्म हैं वो सब धर्म सनातन धर्म के अंग से प्रकट हैं। इसलिए आज 24 अवतारों में जितने जितने अवतरण हैं ये सब विस्तार से वेदव्यास जी ने लिखे हैं। इसलिए भगवान बुद्ध को माना ही नहीं कि भगवान है, तो किसी भी राम मंदिर में, शिव मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, किसी भी प्रतिमा में, किसी भी मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा की पूजा नहीं होती। बौद्धों ने अपना अलग धर्म बना लिया। उसके बाद 24वां अवतरण भगवान का कल्कि अवतार के रूप में हुआ। 4,32,000 वर्ष कलयुग की अवस्था बताई गई। अभी 5,500 वर्ष से ज्यादा बीत चुका है कलयुग, और महाराज 24वें अवतरण में विष्णुपद नाम की बेटी के अविवाहित गर्भ से, यानी वो बिटिया छोटी होगी, विष्णुपद नाम के ब्राह्मण की बिटिया के गर्भ से भगवान प्रकट होंगे, तो उनकी माँ को लोग कलंकी कहेंगे, इसलिए इनका अवतरण का नाम पड़ेगा कल्कि अवतार। और सफेद रंग के घोड़े में तलवार लेकर के प्रकट होंगे और दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे। इस तरीके से 24 अवतारों की कथा कही गई। सज्जनों, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ऋषियों ने प्रश्न किया था कि चौथा प्रश्न का उत्तर मिला कि अवतार कितने हैं, तो अवतारों का उत्तर दिया 24 अवतार। अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? भगवान कहते हैं यदा देवेषु वेदेषु गोस विप्रेषु साधुषु। भगवान के अवतार लेने के 5 कारण हैं। देव प्रतिमाओं का अपमान होने लग जाए, संतों का अपमान होने लग जाए, वेद मंत्रों का सम्मान ना होने लगे, गौओं पर अत्याचार होने लग जाए, ब्राह्मणों का अपमान होने लग जाए, भगवान कहते इन कारण से मुझे अवतार लेना पड़ता है। इसलिए जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धर विविध शरीरा, नासहि कष्ट हरहि जन पीरा। भगवान के अवतार लेने के अनेक कारण बताए गए। और 5वां प्रश्न है किम कर्मो, ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। भैया किसी को भी कष्ट ना प्रदान करें, चित्त को कन्हैया से चिपका करके रखें। यही हमारे मूल कर्म का सिद्धांत है कि भगवान की कथा सुने, भगवान की चर्चा करें, भगवान की सेवा करें और समाज में समाज के प्रति जागृत रहें, यही हमारा धर्म है। और 6वां प्रश्न था कि धर्मः कम शरणम गतः, जब ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे नमो धर्मणि वर्मणे।
कि ब्रूहि योगेश्वरे धर्म। गुरुदेव आपसे मैंने प्रश्न किया था कि छठवां प्रश्न है कि धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। तो जब भगवान अपने धाम को जाने लगे तो धर्म भी भगवान के साथ समाहित हो गया। तो ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे नमो धर्मणि वरमणे, स्वाम काष्ठा मधुनोपेतः धर्मः कम शरणम गतः। जब भगवान अपने धाम को जाने लगे तो धर्म भी भगवान के धाम में समाहित हो गया। इस तरीके से भागवत में 6 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आइए अब 6 प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने सुना है, एक बार मधुर आनंद ले लिया जाए, उसके बाद फिर प्रश्नों में प्रवेश करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। याद आई रे श्याम तेरी आई रे। एक बार भगवान को हम लोग याद करें। भगवान की कथा सुन रहे हैं तो स्मरण तो भगवान का ही हो रहा। भाई कानों से कथा सुने, आंखों से दर्शन करें, हाथों से ताली बजाएं, मुख से भगवान का गुणगान गाएं, और यही तो जीवन है। मेरे कृष्ण मुरारी मुझे यूं न सता, मेरे कृष्ण मुरारी मुझे यूं न सता। याद आई रे कन्हैया तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे कन्हैया तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे श्याम तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे श्याम तेरी आई रे, याद आई रे। हरि बोल। याद आई रे कन्हैया
मुझसे तुम क्यों रूठ गए हो, बीचे भंवर में छोड़ गए हो, बीच भंवर में छोड़ गए हो, बीचे भंवर में छोड़ गए हो, बीच भंवर में छोड़ गए हो। मेरा तू ही मेरा तू ही एक सहाय रे, याद आई रे, याद आई रे श्याम तेरी आई रे, याद आई रे। हरि बोल। गिलास है सारे, फीके भोग गिलास है सारे, फीके पड़ गए चंदा तारे, फीके पड़ गए चंदा सारे। ये किस्मत ये किस्मत कहाँ ले आई रे, याद आई रे, याद आई रे, कन्हैया तेरी आई रे, याद आई रे। मेरे श्याम मुरारी मुझे यूं न सता, मेरे श्याम मुरारी मुझे यूं न सता, मेरे कृष्ण मुरारी अब तरस दिखा, ओ मेरे कृष्ण मुरारी अब तरस दिखा। याद आई रे श्याम तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे, कन्हैया तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे श्याम तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे श्याम तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे श्याम तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे श्याम मेरे श्याम मुरारी मुझे यूं न सता। गाइए। मेरे श्याम मुरारी मुझे यूं न सता, मेरे मेरे कृष्ण मुरारी अब तरस दिखा, मेरे कृष्ण मुरारी अब तरस दिखा। भर आई रे आँख भर आई रे, याद आई रे, भर आई रे आँख भर आई रे, बोलिए श्री वृंदावन
बिहारी लाल की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। इस तरीके से भागवत जी में प्रश्न किए गए, प्रश्नों का उत्तर मिला। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया। सौनकादिक ऋषियों ने कहा, गुरुदेव अब हम आपसे ये प्रश्न करना चाहते हैं। आपने 6 प्रश्नों का उत्तर दिया, हमें बात समझ में आई। अब हम आपसे ये प्रश्न करना चाहते हैं कि वेदव्यास जी कौन है, जिन वेदव्यास जी ने भागवत जैसे अनूठे अनुपम भक्ति युक्त ग्रंथ की रचना करी। ये कौन है भगवान वेदव्यास? किस परंपरा में इनका अवतरण हुआ? तब श्री सूत जी महाराज वंश का विस्तार करते हुए व्यास जी की वंशावली कहते हैं। देखो भगवान व्यास कहाँ से आए? वो व्यास नहीं जो व्यास दे रहा है ना, ये वेदव्यास जिन्होंने भागवत लिखी, जिन्होंने वेद लिखा, ये भगवान वेदव्यास का जो वंश वर्णन है श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिकियों। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी हुए हैं। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं वशिष्ठ ऋषि, जो राम जी के गुरुदेव कहलाए। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ ऋषि कहलाए। और रघुवंशियों के कुलगुरु के रूप से पद प्राप्त किया, सम्मान प्राप्त किया। इन्हीं वशिष्ठ ऋषि के पुत्र हुए शक्ति ऋषि। बोलो राधे राधे। और शक्ति ऋषि के पुत्र हैं पराशर ऋषि, और इन्हीं पराशर ऋषि के पुत्र हुए हैं महर्षि वेदव्यास, जिन वेदव्यास जी ने भागवत लिखा। अब देखो कितना पवित्र वंश है भगवान का, तभी तो भगवान के अवतार में आए। भगवान नारायण, नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी से शक्ति ऋषि, शक्ति ऋषि से पराशर ऋषि, और पराशर ऋषि से भगवान वेदव्यास जी उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। भगवान वेदव्यास बद्रीनाथ की कुटिया पर विराजमान है कि बहूनि सन्तु तीर्थानि दिवभूमौ रसासु च बदरीश्रदशं तीर्थं नाभूतं न भविष्यति। ऐसे बद्री विशाल पर भगवान वेदव्यास जी सम्याप्रास नाम की कुटिया बना करके रहे। कहाँ पर है? बद्री विशाल पर। जो लोग बद्रीनाथ के दर्शन करने गए हो, जहाँ पर भगवान का मंदिर है, थोड़ा सा नीचे उतरिए, वहाँ तप्त कुंड है, चारों तरफ बर्फीली, इतना ठंडा जल है, लेकिन वहाँ पर एक कुंड है जिस कुंड का नाम तप्त कुंड है। जो लोग ठंडी में जाते हैं वहाँ स्नान करते, ठंडी दूर हो जाती है। वहाँ 6 महीने दर्शन खुलते हैं, मई जून में ही दर्शन खुलना आरंभ हो जाते हैं, और दीपावली में पूजन हो करके मंदिर का कपाट बंद हो जाता है। ऐसा हमने गुरुजनों से सुना है कि 6 महीने तक तो पुजारियों के द्वारा बद्री विशाल में सेवा होती है भगवान की। फिर भगवान बद्री विशाल को पालकी पर सवार करके जोशी मठ में, नीचे बद्रीनाथ से थोड़ा नीचे उतर करके मंदिर में विराजमान कर दिया जाता है। लेकिन जिस भवन में भगवान बद्री विशाल विराजमान हैं, उस भवन में 6 महीने में बर्फ पड़ जाती है, वहाँ कोई व्यक्ति जा नहीं सकता। तो तब 6 महीने श्री नारद जी उस मंदिर की सेवा करते हैं। और आज भी ऐसा प्रमाण मिलता है
कि जब मंदिर बंद करके दीपावली का दीपक जला करके बद्री विशाल की प्रतिमा को लेकर के जब जोशी मठ में नीचे आकर के मंदिर विराजमान हो जाता है और वहाँ दीपक जला करके छोड़ा जाता है, 6 महीने तक न कोई वहाँ रुई बदलने वाला, न कोई घी डालने वाला। बर्फ जब जावे वो घी में तो भाई बर्फ जमना ही था, लेकिन जब दर्शन दोबारा खुलते हैं तो उस दीपक का दर्शन भक्तों को होता है। ये हमारा वैदिक सनातन धर्म है, ये हमारी परंपराएं हैं। आज भगवान बद्री विशाल पर विराजमान है और जैसे भगवान बद्री विशाल पर विराजमान हुए, 4 वेद लिखे। ऋग्वेद प्राचीन वेद था, साम यजुर और अथर्ववेद को विस्तार किया। महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ को लिखा वेदव्यास जी ने। उसके बाद वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना करी। 17 पुराण लिखने के बाद शरीर बूढ़ा हो गया। शरीर का धर्म है, शरीर तो एक न एक दिन इस शरीर को छोड़ करके जाता ही है। ये तो चोला बदलता है ये शरीर। तो अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपुनमोच्यत्यासा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद मति मूढ़ मते। अंगम गलितम पलतम मुंडन अंगम गलितम पलितम मुंडन दसन विहीनम जातम तुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपनमोच्यत्यासा पिंडम तदपनमोच्यत्यासा पिंडम तदपनमोच्यत्यासा पिंडम तदपनमोच्यत्यासा पिंडम भजे गोविंदम भजे गोविंदम भजे गोविंदमते मूढ़े मते भजे गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते भज गोविंदम 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 गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद मत मूढ़ मते भज गोविंद मत मूढ़ मते। अंगम गलितम पलितम मुंडम अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपनमोच्यत्यासा पिंडम तदपनमोच्यत्यासा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद मत मूढ़ मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद मत मूढ़ मते 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 भज गोविंद मत मूढ़ मते। आज वेदव्यास जी बद्रीनाथ पर विराजमान, 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण लिख दिए। हाथ कंप रहा है, बूढ़ा शरीर हो गया। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, हाथ कप रहा है, गर्दन वेदव्यास जी की थोड़ी सी बुढ़ापे के कारण थोड़ी सी हिल रही है, लेकिन मन में शांति नहीं। इतने शास्त्र लिखे, महाभारत जैसे ग्रंथ, मन में शांति नहीं। आज क्या हुआ कि संयोग से देवदत्ताम इमाम बीड़ा सुर ब्रह्मो विभूषिताम, श्री नारद जी का आना हुआ बद्रीनाथ धाम में। और जैसे नारद जी का पदार्पण हुआ तो वेदव्यास जी ने आज चरणों में प्रणाम किया। नारद जी के जैसे चरणों में प्रणाम किया तो प्रणाम करते हुए आंखों से गरम अश्रु गिर पड़े। जी समझ गए कि आज वेदव्यास जी को कष्ट है।
जैसे नारद जी ने पूछा, अरे पाराशरी के पुत्र आप क्यों दुखी हो? पाराशर्यो महाभाग भवतः कश्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव। हे पाराशर के पुत्र आप क्यों दुखी हैं? वेद व्यास जी ने सारी बात बताई कि सब कुछ लिखा लेकिन मन नहीं खुश है। तब बोले देखो ऐसा है ना पाराशर जी, यानी वेद व्यास जी, आप ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जिससे भगवान की भक्ति उदय हो। तब वेद व्यास जी ने अंतिम ग्रंथ लिखा श्रीमद् भागवत जी का, बद्रीनाथ धाम पर सरस्वती नदी को साक्षी मान करके। और वहाँ पर आज गणेश जी को बुलाया गया। गणेश जी से कहा गया कि हे गणपति प्रकट हो जाओ। गणेश जी प्रकट हो गए। गणेश जी से वेद व्यास जी ने कहा, हे गणपति विघ्नहर्ता बुद्धि के प्रदाता, आज मैं विशाल ग्रंथ लिखने जा रहा हूँ और अब मेरे हाथ कंप रहे हैं, मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं बोलता जाऊं और आप लिखते जाएं। तो ऐसे श्री वेद व्यास जी भागवत के श्लोक बोलते हैं और गणेश जी लिखते हैं। इस तरीके से महाराज पुराणम ब्रह्म संहिता 18,000 पुराणों का 18,000 श्लोकों का लेखन हुआ और भागवत लिख करके तैयार हुए। तो जिस भागवत की कथा को हम सुन रहे हैं, भगवान वेद व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने लिखा और लिखने के बाद ये ग्रंथ तैयार हुआ। इस तरीके से भागवत जी की महिमा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और भागवत जी का लेखन तो हो गया, लेकिन अब इसको बाँचने वाला कहने वाला कैसे आवे? और कुछ लोगों का इशारा है गुरुदेव एक ऐसे ऐसे वाला हो जाए। यहाँ तो सब मस्ती में झूमे हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए एक माधुर्यमय भजन मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। एक बार भागवत जी का लेखन कार्य हो गया, गणेश जी के द्वारा भागवत लिख दी गई, वेद व्यास जी के द्वारा बोला गया। 18,000 श्लोक। वैसे तो कथा में तो अपनी स्वेच्छा से जो भजन गाए जाते हैं वो आनंद देते हैं, लेकिन तब भी चलो हम लोग आनंद लेते हैं, आनंद लेने के लिए बैठे हैं। इसलिए आइए एक बार, अब क्या है कि यहाँ पर भीड़ बहुत है, लोग नाचना चाहते हैं, उनके पैर ही नहीं खुल पाते, उतनी जगह में बस शरीर से ही आनंद ले लेते हैं। थोड़ा थोड़ा स्पेस बना लो तो आनंद ले लो। दोनों हाथ उठाइए, काली सेवा करते हुए।
हटता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। ये जादू ये कैसा जादू चलाया है, जानू या भोजन ये कैसा जादू चलाया है, मैं जानू या वो जाने मोहन से दिल को लगाया है, मैं जानू या वो जाने। दीवाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, से बेगाना किया, मुझे इस जग से नचला सबसे आला है, जय हो कि तूने ही हमको जी बख्शा, तूने ही हमको कि दिल